नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। डीएनए, बिहारी डीएनए पे सवाल उठाया, ये कहा। किसी जाति का डीएनए उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया कि जो प्रवासी लोग हैं, जो दूसरे राज्यों से आए हैं, उनके मुकाबले हम स्थानीय हैं, हम मूल निवासी हैं, हम बेहतर हैं। बिहारी डीएनए से बेहतर है तेलंगाना का डीएनए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये हमारा नहीं बल्कि ये कहना है तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी का। सीएम बनने से पहले यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने से पहले रेवंत रेड्डी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद देश भर की राजनीति गर्माती हुई दिख रही थी। बिहार में इसके खिलाफ बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया था। बीजेपी यानी विपक्ष में बैठी बीजेपी नीतीश कुमार से सवाल खड़े कर रही थी और ये कह रही थी कि नीतीश कुमार जिस कांग्रेस के साथ बैठ करके प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, वही कांग्रेस देखिए आपके बिहारियों को और आपकी जाति यानी कुर्मी जाति को किस तरह से गाली दे रही है। अब ऐसे में जब सवाल पूछा जाता है बिहार में ही महागठबंधन सरकार यानी राजद के एक नेता और राजद के एमएलए सुधाकर सिंह से, तो वहीं सुधाकर सिंह इनडायरेक्ट वे में रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के साथ सहमत नजर आ रहे हैं। दरअसल जब पूछा जाता है सुधाकर सिंह से कि बिहारियों के डीएनए को कांग्रेस गाली दे रही है और बीजेपी उसी कांग्रेस से नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है, तो सुधाकर सिंह का जवाब आता है और वो कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना कि उन्होंने किसी विशेष जाति को गाली दे दी। उन्होंने किसी विशेष जाति को लेकर के तो कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि बिहारी का डीएनए तेलंगाना के डीएनए से बेहतर नहीं है, बल्कि तेलंगाना के डीएनए जो है वो बिहारियों के डीएनए से कई गुना बेहतर है। तो देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी कांग्रेस से ये सवाल पूछ रही है कि आप कैसे बिहारियों को गाली दे सकते हैं, और वही नीतीश कुमार जो बिहार में कांग्रेस के साथ बैठकर सरकार चला रहे हैं, जब उनकी जाति यानी कुर्मी जाति को कांग्रेस गाली दे रही है तो वो सवाल क्यों नहीं पूछना। और इस पर सुधाकर सिंह एक न एक तरह से कांग्रेस और नीतीश कुमार के सहयोग होते हुए और उनके साथ सहमत होते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ सुधाकर सिंह बिहारी डीएनए वर्सेस तेलंगाना डीएनए के बारे में उनका बयान सामने आया, वो सुनवाते हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। डीएनए, बिहारी डीएनए पे सवाल उठाया, ये कहा। किसी जाति का डीएनए उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया कि जो प्रवासी लोग हैं, जो दूसरे राज्यों से आए हैं, उनके मुकाबले हम स्थानीय हैं, हम मूल निवासी हैं, हम बेहतर हैं। यह बात तो लंबे समय से देश में चल रहा है। बिहार के लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुंबई में थी तो वहाँ अपमानजनक बिहारियों के साथ हुआ, बिहारियों के साथ गुजरात में मारपीट हुआ, बिहारियों के साथ गुवाहाटी में मारपीट हुआ, आसाम में बिहारियों के साथ दिल्ली में मारपीट हुआ, जहाँ भाजपा की सरकारें हैं। भाजपा की सरकारें जो आज जो सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, यह तो प्रवासियों को अपमानजनक तरीके से मारपीट हमेशा इनकी सरकार रहते हुए हुआ। यहाँ तो एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कहा था कि हम मूल निवासी बेहतर तेलंगाना को समझ पाएंगे बनिस्बत अप्रवासी लोगों के आए हुए। अब उनका केसीआर पे आरोप है कि अप्रवासी बिहारी हैं। यह बात तो बिहार के लोग भी नहीं जानते हैं, और ये बात तो जिस राज्य का वो मुख्यमंत्री लंबे समय रहे उनको अप्रवासी कैसे कहा जा सकता है? यानी रेवंत रेड्डी ने कोई गलत नहीं कहा। रेवंत रेड्डी को जिस आधार पे व्याख्या किया जा रहा है वो गलत व्याख्या हो रही है। रेवंत रेड्डी को यह बात नहीं कहना चाहिए कि बाहर के लोग आके सरकार में नहीं शामिल हो सकते, सरकार नहीं चला सकते। यह बात गलत है। लेकिन आप जो ये कहना कि किसी जाति विशेष को कहा, ये बात सही नहीं है।